वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी टाइम हो रखा है सुबह के 8:30 और जस्ट अभी हम रेडी शेडी हो चुके हैं बेड शेड लगा के, क्योंकि आज हमें जाना है अपने ससुराल। आप सोच रहे होंगे कि ससुराल एक्चुअली जो मेरे को पुराने टाइम से देखते हैं वो मेरे ससुराल को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कौन से ससुराल जाना है। मैं बताता हूँ, मेरे को आज दूसरे ससुराल जाना है, उन्ना वाले में, तो वहाँ पे जाना है। और ससुराल में इसलिए बोलता हूँ, जो पुराने हैं उनको सब पता है कि मैं ससुराल किस चीज़ को बोलता हूँ। जो नए हैं उनको बता दूँ, मेरे ससुराल मतलब कि मेरे को कोर्ट जाना है, कोर्ट हियरिंग के लिए, तो वो ससुराल ही होते हैं। क्योंकि जो मेरी उम्र है, जिस उम्र में मेरे को बीवी बच्चों और ससुराल के साथ घूमना फिरना चाहिए और ससुराल जाना चाहिए, बीवी बच्चों के साथ घूमना चाहिए, उस एज में मैं कह रहा हूँ धक्के कोर्ट में। कुछ के कोर्ट केसेस ख़त्म हो चुके हैं, कुछ नए चले हैं। मतलब कि मेरी जो लाइफ है, जो जंग लाइफ है, तो मेरा जो ये वाला पीरियड है, तो ये मेरा मैक्सिमम कोर्ट हियरिंग में ही व्यतीत होता है, कोर्ट के चक्करों में, जिसकी वजह से ना मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। अब पीछे तो चलो क्या ही होना अब और ज़िंदगी यहीं तक सीमित रह गई है, कोर्ट कचहरी तक। क्योंकि ऐसा ज़िंदगी ने भूचाल लगाया मेरी 2022 के बाद ज़िंदगी में, 21 के बाद 22 के बाद, कि कोर्ट कचहरी में रहा। अब धीरे धीरे बट ब्रेवली फेस उठा के धीरे धीरे चल रहे हैं, और जो केसेस आ रहे हैं उनको ऐसे ऐसे फाइट करते हुए पीछे फेंकते जा रहे हैं और विन करते जा रहे हैं। तो अभी और थोड़ी लंबी परीक्षा होगी, अब पता नहीं कितनी। तो जो मेरा ये अच्छा पीक टाइम है, तो मैक्सिमम मैं कोर्ट कचहरी या अपने काम का जो मैं व्यतीत करता हूँ, तो कोर्ट कचहरी तो मेन पार्ट ही बन गया। तो इसलिए मेरे यही ससुराल है, क्योंकि ऐसे ऐसे एज निकल जाएगी, 2 4 5 साल और है, फिर ज़िंदगी बुढ़ापे वाली हो जाएगी। फिर मस्त आराम से रेस्ट करेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे और मम्मी को देखेंगे। तो आज फिलहाल चलते हैं अपने ससुराल, तो वहाँ पे बहुत सी हमें सालियाँ साले देखने को मिलेंगे कोर्ट में, काले कोर्ट में, बाकी कुछ और ड्रेसों में भाभियाँ, ये और सब कुछ। बाय बोल रहा हूँ। तो चलिए गाइस, आज टाइम से रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि निकलना था। तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था, ऐसे वैसे मत सीरियस ले जाए, क्योंकि मेरी बातों को गले ले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा फनी टोन में बात करता हूँ। और बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलती है कोर्ट में जाके देखने के लिए, कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या सिस्टम है। बहुत सी बुरी चीज़ें भी मिलती हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स भी मिलते हैं हमें देखने के लिए। तो फिर हमें कभी महसूस होता है कि किन जगह पे हम खड़े हो गए आके, एक आपके सिंपल शरीफ से अंकुश वक्त ने क्या से क्या बना दिया। तो फिर ऐसी सिचुएशन को जीने के लिए आपको साफ सुथरा और तो बन के रह ही रहे थे आप, बट इस टाइम पे अब आपको ज़िंदगी व्यतीत करनी है, तो खुशनुमा होके ब्रेवली इन चीज़ों को फेस करते हुए आपको थाली के बैंगन की तरह ऐसे जीना है। फिर परवाह नहीं करनी, एक खराब बैंगन की तरह, प्लेट में बासी बैंगन की तरह, सड़े हुए गले हुए बैंगन की तरह वहाँ पे मत बैठे रहना। फिर आपको एक फ्रेश बैंगन बन के, जैसे मैं चमक रहा हूँ, घूमते रहना ऐसे जिधर मन किया उधर घूमो, जिधर मन किया उधर घूमो, ऐसे रहना है। फिर जिंदगी कटेगी आपकी अच्छे से। राम राम मम्मी जी। राम राम जी। आज मंगलवार है, तो मम्मी ने हनुमान जी के भजन लगाए, वो मेरे लिए खाना बना दिए मम्मी ने सुबह सुबह, कि बेटा भूखे बैठ जाएगा। और आप ऐसा करना, अभी ये टाइम मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा मैं जल्दी आऊँगा, शाम को शादी में भी जाना है। मेरे को कार्ड दे के बता देना कितने बजे है फंक्शन, कितने बजे नहीं। देख ले कार्ड होने 2 कार्ड आ चुके हैं, एक ये वाला था मम्मी के नाम वाला ना। तो देखते हैं कब है फंक्शन, कितने बजे जाना है। वैसे कल रात भी मेरे को बुला रहे थे, जागो पता नहीं डीजे नाइट था। अच्छा डिपार्चर पूरा 7 बजे। कंग पैलेस जाना है मम्मी, आज 21 अप्रैल को शाम को चलेंगे 7 बजे 7:30 बजे, खाने के टाइम चलेंगे, खाने के, ठीक है। हे प्रभु, सब अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। चले गए फिलहाल खाना खाते हैं, खाना खुना खिला के मम्मी तो बैठ गई अपनी ड्यूटी पे। फिलहाल हम पहनते हैं शूज। का फोन आया था का नहीं है, बिजी होने चलिए गए, सब रेडी हो चुके हैं ससुराल जाने के लिए। फिलहाल मम्मी निकलता हूँ, बाय। ओके
आज टाइम से पहले पहुंच चुके हैं अपने ससुराल, मतलब कि कोर्ट में। चलिए गए, हेयरिंग तो मेरी हो चुकी है, 10:20 हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर 10-15-20 मिनट और बैठूंगा। अभी एडवोकेट आ रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि जिस वक्त मेरी हेयरिंग की आवाज़ पड़ी ना, तो लिस्ट में नाम नहीं था, एकदम से पड़ गई। तो एडवोकेट मेरे गए हुए थे, उनको तो पता होगा, तो वो दूसरे कोर्ट में गए हुए थे, मतलब कि साथ में ही होते हैं, 3-4 कोर्ट इकट्ठे हैं। तो मैं फ़ोन करता रह गया, फिर मैं अपने आप ही पेश हो गया। तो थोड़ा दिल धक कर रहा था, फिर अच्छे से कंसिडरेशन पे लगा मेरा। कंसिडरेशन ऑफ चार्ज 3 अगस्त की डेट पड़ी है मेरी। नेक्स्ट देखता करा, बट नॉर्मली होता है सब कुछ, बट फिर भी एक दिल में डर तो होता ही है ना। मैंने अभी जस्ट एडवोकेट को कॉल किया, तो उनसे पूछा, कह रहे कि हाँ मेरे को पता लग गया 3 अगस्त की, पहले 31 जुलाई बोलो, 3 अगस्त। और कंसिडरेशन ऑफ चार्ज पे क्या होता है, ये वो स्टेज होती है जब मेरा 2-3 जगह से केस घूम के, पहले मतलब कि एक जगह पे जब पहले क्रिमिनल केस है मेरे ऊपर, तो FIR हुई थी, तो वहाँ पे मेरे को बेल मिली थी। तो स्टार्टिंग डेज में मिल गई। पुलिस वाले भी हैरान हो गए, क्योंकि हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो पहले कहते बेल मिलती थी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है या फिर तुम्हारा केस ठीक है, तो तुम्हें बेल मिल चुकी है। तो मेरे लिए बेस्ट पॉइंट था वो, इसलिए बगलामुखी भी जाके आया मैं, क्योंकि जहाँ पे भी मैं दबता गया वहाँ पे मेरे को माता रानी ने निकाला है। और उसके बाद फिर एक दूसरे जज के पास पढ़ता रहा काफ़ी देर तक, 6 महीने है ना। 24 मई को हुई थी मेरे ऊपर कंप्लेंट, साल होने वाला है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त हैं, इतनी लेट। फिर उसके बाद फिर से वहीं पे आ गए, यहाँ पे बेल होती थी कि सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने लेने थे, जो सबमिट करने थे, वो सारी चीज़ें होगी। उसके बाद अभी फिर नए जज के पास है, वो सेम उन्हीं जज के पास आ गए जहाँ पे मेरा डाइवोर्स का केस है। तो पिछली हियरिंग तो मैंने बताया थी 7 को थी, जब एक, फिर उसके बाद 9 को डिसाइड हुई थी, लेकिन 8 को ही होगी थी। तो वहाँ पे मैंने एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन लगा दी थी। और उसके बाद आज वहाँ पे मैं फिर से अकेला, वो दिल धक कर रहा था ससुराल आकर। तो फिर उसके बाद जब हो गया तो फिर अच्छा लगा। मैम ने भी अच्छा फ्लाइट, नहीं तो ये होता है ना कि जज साहब भी, वकील साहब भी बात करते होते हैं, तो हमसे जो जितना पूछते हैं उतना ही बोलना होता है, नहीं तो बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि हम अपनी बातों कैसे, वहाँ पे नहीं। इवन कि जो वकील होते हैं, जहाँ पे बेस्ट के पॉइंट होते हैं, वहीं पे अपने पॉइंट को पोलाइटली रखते हैं, अदरवाइज़ उनको भी ही कहना मानना पड़ता है। अगर हम उन चीज़ों में आर्गूमेंट रखे तो फिर हमारे जो नंबर है ना ख़राब हो जाते हैं। यही चीज़ है कि 4-5 साल हो गए मेरे को इन चीज़ों में पड़े हुए, तो इतना तक एक्सपीरियंस हो गया है, कहाँ पे बोलना कहाँ पे नहीं। कभी कभी शायद लोग सोचते होंगे कि शायद पता नहीं, ये तो बोल ही नहीं पाता। भाई हमें सब पता है कहाँ पे बोलना कहाँ नहीं बोलना है, बट बहुत ही तरीके से। और आप लोग मेरे लिए फ़िक्र करते हो, मैं बहुत माइंड से स्मार्ट हो चुका हूँ, मेरे को पता है कि कहाँ पे क्या करना क्या नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें दिल और दिमाग में पता है कि ये मेरे को ख़राब भी कर सकती है, लेकिन आपको मीठे होकर उसी वे में, उसके नज़रिए से ही चलना है। लेकिन आपको जो भी काम करने हैं सोच समझ के अपने दिमाग से करने हैं। तो 35-36-37 साल का हो जाऊंगा सितंबर में मैं, तो इतना तो समझ आ ही जाता है। तो शायद लोग सोचते होंगे कि अंकुश शायद नादानी करता है। अंकुश नादानी करता है दिखाने के लिए, अगर आपको लगता है, क्योंकि चाणक्य बन जाओ ऐसे सिचुएशन में, जैसे आपको ट्रीट किया जाता है वैसे करते हो। लेकिन जहाँ पे आपको डिसीजन लेने हैं ना, वहाँ पे आपको अपना माइंड यूज़ करना है, तो वहाँ पे मैं परफेक्ट हूँ। तो ये सब था। अब कंसिडरेशन चार्ज में ये एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि अभी मेरे ऊपर ये कोई डिसाइड नहीं हुआ। कंसिडरेशन चार्ज में जो जज साहब होंगे वो देखेंगे कि जो चीज़ें हैं कि उनके ऊपर आगे केस बनता है। अगर केस बनता है तो ट्रायल चलेगा, अदरवाइज़ कंसिडरेशन चार्ज पे भी ख़त्म हो सकता है मेरा केस। लेकिन हमेशा क्या होता है कि एंटी पार्टी हमेशा नहीं चाहेगी कि इन चीज़ों से मुक्त हूँ। तो अपने अपने वकील होते हैं, वो अपने अपने करेंगे। अगर कुछ लगते हैं कि कुछ आरोप लगा होता है, प्रूफ नहीं हुआ होता, अगर वहाँ पे लगा कि हम कि कुछ सॉलिड नहीं है पॉइंट्स, तो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ ट्रायल पे चलेगा। ट्रायल पे चलने का मतलब ये नहीं कि आरोपी बन चुके हो आप, बट हाँ उसके बाद केस की प्रोसीडिंग्स होगी, जो एविडेंस या जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर जो चीज़ें होंगी वो निकल के आएंगी धीरे धीरे, फिर टाइम लग जाता है उस चीज़ को। तो ये सब था। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं और इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और एक चीज़ बढ़िया ये होगी, अब मेरे को 3 अगस्त की डेट मिली है। 3 अगस्त को आई थिंक कंचन का बर्थडे भी है, और 3 अगस्त को कंचन का बर्थडे, और एक हमारी अमिता मैम उनका भी बर्थडे होता है, मेरे को याद है। तो ये सब चल रहा है ज़िंदगी में। और जब आते हैं ना कोर्ट कचहरी में, तो दिल में एक तक होती है, कहीं पे भी आप जाते हो, है ना।
लेकिन जब आप उन चीज़ों को फेस करते हो फिर एकदम से डर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सब चीज़ें प्रोसीड से चलती, कोई आपको फांसी नहीं लगा देगा। तो इसलिए जब आप इन चीज़ों में कभी फंसते हो तो इन चीज़ों को प्यार से फेस करो, इधर उधर भागो मत, और जो होगा अच्छा ही होगा। जो अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। शायद मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ बुरे कर्म पिछले जन्म में किए होंगे या इस जन्म में, तो मेरे को लगता नहीं है। बच्चा था, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि अगर इंसान गलतियाँ करता है तो वो अकेला गलतियाँ नहीं करता, गलतियाँ दोनों होती है। लेकिन हमारे इंडियन लोग ही ऐसे कि लड़के की बलि बन जाती है। तो इन चीज़ों को एक लड़का हो के मैं फेस कर रहा हूँ। और बाकी पुरुष योग भी बनने के लिए बार बार बिल जाते हैं, लेकिन हर बार रह जाते हैं। लेकिन काश हम यही इच्छा जागृत करते हैं कि शायद लड़कों के लिए भी आए, ताकि इन चीज़ों के जो भी मैट्रिमोनियल है या जो फिर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक टाइम पे सही टाइम पे ही ख़त्म हो जाए, ताकि हर किसी की ज़िंदगी अपने अपने तरीके से बढ़िया तरीके से टाइम की सेविंग हो। बस ये सब था। और फिलहाल गाइस कुछ ऐसा था हमारा, कोई तो कंसिडरेशन अच्छा दिन भी हो सकता है, नहीं होता ट्राई तो चले, वो भी हमने तो पहले ही अपनी ज़िंदगी में 5-6 साल सोच के रखे हुए हैं। अदरवाइज़ वहीं पे ख़त्म हो सकता है 3 अगस्त को या फिर उसके बाद, है ना। क्योंकि ये मैंने जो स्टडी किया है, ये कंसिडरेशन चार्ज के बारे में मैंने स्टडी की कि क्या होता है कंसिडरेशन चार्ज। कंसिडरेशन चार्ज पे कि जब नए जज के पास जाते हो तो वो देखता है कि फ्रेम कि अब जो चार्ज लगने हैं, जो धाराएँ लगनी है, वो लगनी जायज़ है या नहीं है। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप के ऊपर जो लगे हुए आरोप है वो कितने सॉलिड हैं। और आप अपना पक्ष, लड़के को तो इतना नहीं सुना जाएगा क्योंकि ये एक स्टेट का मैटर हो जाता है। तो जो आरोप लगे उनको फेस करेंगे। अब उखली में सिर दिया है, किसी ने कमेंट किया था, आई थिंक अर्चना जी ने, तो डरना क्या। तो वो चीज़ें एक वक्त में जब शुरू में मेरे को समझ आए थे तो एकदम थोड़ा हो जाता है कि ना मेरे घर में कभी पुलिस आई थी, ना कभी कुछ। मैं लोगों को देखता होता था कोर्ट कचहरी में जाते हुए, और आज उन चीज़ों को खुद फेस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर सोचते कि यार ये भी ज़िंदगी है कि हर कोई, मतलब ये नहीं कि अगर किसी को हथकड़ी लगी वो मुजरिम ही है, नहीं। हाँ, जब हथकड़ी लगी जाती है ना तो वो मुजरिम बन जाता है उसको। लेकिन जब FIR के टाइम पुलिस पकड़ के ले जाती है, वो अपनी कस्टडी में लेके जाती है बंदे को, ताकि बंदा भाग ना जाए, क्योंकि पेश करना होता है। तो भगवान की दया से ये सब चीज़ें बड़ी हुई कि ना मेरे को अभी तक भगवान ना ही करे कि ऐसी सिचुएशन आई है, और ना ही कभी पुलिस घर पे आई है मेरे ऊपर FIR करने के बाद भी सारी चीज़ें। क्योंकि आप एक लॉयल तरीके से और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब चीज़ें फुलफ़िल करोगे तो पुलिस भी आपके साथ कोऑपरेट करती है। तो यही चीज़ें मैं कोर्ट में भी करता आया हूँ, पुलिस वालों के साथ भी करता आया हूँ कि अपनी प्रेजेंस अपनी देता रहा हूँ, ताकि उनको मौका ही ना मिले कि मेरे को पकड़ना पड़े या फिर अपनी चीज़ें पूरी करवाने के लिए मेरे को अपने पास रखना पड़े। तो जैसे जैसे वो बोलते कि मैं वैसे वैसे पूरी करता रहा, तो जब चीज़ें स्मूथ तरीके से चलती है तो फिर ऐसी सिचुएशन नहीं आती। और बिल्कुल पोलाइट वे में, जब कोई किसी डेजिग्नेशन पे बैठो उसके साथ बिल्कुल पोलाइट वे में बात करो, चाहे, क्योंकि ना मौके पे ना वही बंदा प्रधान होता है जो उस चीज़ को पकड़े बैठा हो। जब आप अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा रखोगे, सब चीज़ें उनके कहने के हिसाब से पूरी करते जाओगे, तो सब आपके साथ कोऑपरेट तरीके से चलते हैं। और उसके बाद बाकी सब बढ़िया ही है। ये अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी है, बहुत कुछ चलता है, और अंकुश ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी पाए नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया। और बाकी तरह तरह के बंदे बोलते हैं कि ये हो गया अलग, मतलब कि सोशल मीडिया पे वैसे नहीं, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल आपने देखा है, फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे हुई, रिश्तेदारों के साथ भी ऐसे हुई, और नए बंदों के साथ भी ऐसा हूँ। कभी कभी आपकी किस्मत होती है, आप किन्हीं चीज़ों में आ जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो चीज़ होगी, क्योंकि लेकिन जब आप उन चीज़ों को निकल के बाहर आते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे पीछे 1-2 केस ख़त्म हुए हैं ना, तो अच्छा लगा, ज़िंदगी बढ़ रही है। और जो माता रानी का है साथ की, चलो मेरी माँ की पूजा भक्ति की आप लोगों के सामने हो, नहीं तो दुश्मन तो ये चाहते हैं कि ये बंदा यहाँ पे आए ना, ये अंदर क्यों नहीं गया, और पूरा जोर लगाया था सभी ने मिल के। बट ठीक है, बट कुछ बंदों के एफर्ट से वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, हम समझते हैं उन चीज़ों को, क्या कह सकते हैं। बट जो भी हुआ, जो चीज़ें भी है गलत है, क्योंकि जब आप आपस में एक चीज़ सीख लें कि कभी किसी के फ्रेंड्स भी बनता था बहुत सोच समझ के, पता नहीं किस वक्त किस बात, चाहे जितनी मर्जी ये हो जाए कि आपसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन एंड में फंसेगा लड़का ही। तो इसलिए ज़िंदगी बहुत ही पीसफुल समझदारी के साथ चलो। जो मेरे जैसे लड़के हैं देख रहे हैं, तो भाई
बिल्कुल साफ़ सुथरे और ठीक इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। और एक लोग ये बोल रहे थे कि बगलामुखी माता टेम्पल के पता नहीं किसके साथ गया। भाई मैं पागल हूँ या कुत्ते ने काटा है मेरे को, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वीडियोस में नहीं आना चाहते तो नहीं शेयर करते। तो ज़िंदगी में इतने ठोकरें धक्के खा चुके हैं तो बार बार यही चीज़ें नहीं होती। अब तो क्या है कि भाई जो अपनी आपकी 10-15 साल ज़िंदगी बची हुई है इसको पीसफुली आराम से निकालो, साफ़ सुथरे तरीके से, इन चक्रों में ना। तो बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल इस वीडियो को भी हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड आफ्टरनून। और शाम को हमें शादी में जाना है और अभी देखता हूँ मैं कब तक यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं एडवोकेट की, उनसे बातचीत करनी है। और ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ, मतलब कि यूट्यूब क्रिएटर हूँ। तो जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करता हूँ, डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि बहुत से लोगों को अवेयरनेस मिले कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं, सोच समझ के ज़िंदगी में अपने पाँव को रखो। कहीं आप ज़िंदगी में लिटिगेशंस में फंसने मत जाओ। तो ज़िंदगी में जब आपको बड़े समझाते हैं ना तो उनकी बात को कहना मानो, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस की हुई होती है चीज़ें। तो हम अपनी ये एज में कहते हैं इनको क्या पता, पेरेंट्स को क्या पता, ये वो, लेकिन उन्होंने परखी हुई होती है चीज़ें। जब आप इन चीज़ों में फंसते हो ना फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं वो पेरेंट्स सही बोलते थे। तो बस यही था और बाकी सब बढ़िया है। बहुत हो गया ना। बाय एंड गुड आफ्टरनून।